नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां पे बात करेंगे कल्चरल टूरिज्म का पोटेंशियल असम में। असम में कल्चरल टूरिज्म का पोटेंशियल है क्या, कहाँ किस हद तक हम लोग टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं असम में, जिसमें कल्चरल टूरिज्म इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, और साथ ही साथ क्या क्या ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं जो क्या टूरिज्म को प्रमोट करने के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, सबसे पहले तो बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर कोई भी रीजन के हिस्ट्री, कोई भी रीजन का ट्रेडिशन, कोई भी रीजन का फेस्टिवल, आर्ट या फिर एथनिक डाइवर्सिटी को अगर आप टूरिज्म के फॉर्म में प्रमोट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कल्चरल टूरिज्म। इनफैक्ट कल्चर, जैसे असम का ही ले लोगे, असम में बिहू है, असम में इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो क्या अनडाउटेडली एक साथ रहे हैं, राइट। तो ये अल्टीमेटली उस रीजन के कल्चर को इनडायरेक्टली प्रमोट ही कर रहा है, राइट। सो अब देख लीजिएगा, कोई भी रीजन का हिस्ट्री, यस, हम लोग अगर असम में बिहू को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब क्या, इट इज वेरी मच एविडेंट दैट यस, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम वहाँ के ट्रेडिशन, फेस्टिवल, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और इससे टूरिज्म भी असम में आ रही है, इसका मतलब कि हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं दैट यस, असम में कल्चरल टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, राइट। नाउ सो कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट्स अगर देख लीजिएगा ग्लोबली, जी हाँ, मैं ग्लोबली मतलब दुनिया की बात कर रहा हूँ, कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म जो है ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप अगर कहीं पर भी रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा रह रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में हर साल वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहा है, बट इफ ही इज हैविंग अ बिट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो ही प्रोबेबली हैव मेड हिज माइंड दैट चलो दिस टाइम आई विल एक्सप्लोर अरुणाचल प्रदेश। आप लोग देखते होंगे बहुत समय अरुणाचल प्रदेश में जीरो फेस्टिवल इज बीइंग प्रोमोटेड, राइट। तो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, right? So undoubtedly there are different communities from Arunachal Pradesh who are undoubtedly zero festival जो होता है वहाँ पर वो लोग अपने acts करते हैं या फिर अपने traditions को promote करते हैं। वही हम लोग यहाँ पर भी अगर सेम चीज करें, अनडाउटेडली यहाँ के टूरिज्म या फिर कल्चर को भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें तो आसाम का एडवांटेज है क्योंकि आसाम में यूनिक कल्चरल हेरिटेज है, राइट, यूनिक एथनिक डाइवर्सिटीज है। आप देख लीजिएगा, हिंदू से लेकर मुस्लिम, सिख, ईसाई, वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज, राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस रीजन्स। सो या इसीलिए असम कैन बी प्रमोटेड लाइक दैट। इनफैक्ट आप रिसेंटली देख लीजिएगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में जो कि मेघालय में सेलिब्रेट किया गया था, वहां पे इंटरनेशनल आइकन्स जैसे एकन, जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर है, उनको भी बुलाया गया था। तो इनडायरेक्टली ये भी क्या हो रहा है, ये भी वहां के कल्चरल एस्पेक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। वैसे जैसे मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश का जीरो फेस्टिवल, राइट। सो पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पीपल आर गोइंग मूविंग देयर। Likewise, we can simply promote the heritage of Assam like that, right? So असम का अगर कल्चरल हेरिटेज देख लीजिए, जैसे कि मैंने बोला, there are multiple tribes और मल्टीपल ट्राइब्स के अपने अपने खुद के डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस है, राइट। सो ये न्यूमरस कल्चरल फेस्टिवल को अगर हम लोग वाइब्रेंटली सेलिब्रेट करें तो ऐसा भी हो सकता है दैट, ऐसे देखो, बहुत कम फेस्टिवल्स को ही सेलिब्रेट किया जाता है फोर फ्रंट पे, राइट। सो अगर इनको सेलिब्रेट किया जाए तो इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियरली बोला भी गया, जैसे बिहू ही ले लीजिए, आसाम का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, राइट, अनडाउटेडली ये अट्रैक्ट करता है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टूरिज्म। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, recently I've seen a video that has went viral as well. I just got it from somewhere in YouTube where I saw that एक part of बिहार में during दुर्गा पूजा there was a celebration, मैंने वहाँ पे डांस हो रहा था, तो वहाँ पे there were many dancers who were performing बिहू। Now, can you see this? That yes, Bihu is penetrating to various other part of India as well. Likewise, Ras festival जो कि अभी चल रहा है, right? Undoubtedly ये बहुत बड़े तरीके से माजुली में सेलिब्रेट किया जाता है, नौलबाड़ी, पलाशबाड़ी, ये सब रीजन्स पे सेलिब्रेट किया जाता है। बट वही बोला जा रहा है दैट अगर इसको मार्केट किया जाए ना इफेक्टिवली,
तो ये बहुत ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि बिहू में क्या होता है, बेसिकली रामलीला रासलीला ही होता है ना। और वहाँ के लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस किया जाता है सेवरल डेज तक, है ना। दुर्गा पूजा अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली जो क्या वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है ना, और इसका अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस है, राइट। तो ये भी ऑफ कोर्स टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक एंड टूरिज्म पोटेंशियल तो है ही, खैर ऑफ कोर्स टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आसाम में देख लीजिएगा, ये मदर्स लैंग्वेज डे के दिन ये चीज़ रिलीज़ किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए ये ट्री सिंबलाइज कर रहा है एक स्टेट, दैट इज असम को, राइट। और इस ट्री में कितने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़, कितने सारे नॉर्मल कम्युनिटीज़ जो है, जिसमें असमीज लोग हैं, राइट, कार्बी लोग, राइट, कुकी, then comes Mishing, right, Tiwa tribes. So there are many tribes, Garo tribes, Deori tribes, Bodo tribes, Bengalis. So there are many people, right? So वही बोला गया, it is home of hundreds of tribes as well as sub tribes, जिनके अपने अपने कल्चर है, अपने अपने ट्रेडिशंस है। और अगर सोचिए टूरिज्म अगर यहाँ पे हो रही है, तो टूरिज्म अगर देख रहे हैं इनसे, तो बहुत कुछ सीखने को हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर। What is the role of community participation in tourism? Now, इस आर्टिकल में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी अगर हम लोग प्रोमोट कर सके तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है तो यस, टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। देखो, हम लोग को कोई नया लग्जरी होटल बनाने की जरूरत नहीं है, 4 स्टार 5 स्टार होटल। वी सिंपली नीड टू प्रमोट द होम स्टेज, लोकल होम स्टेज। आपका अगर घर है, आपके घर में 3 रूम है, बट एक रूम कोई काम का ही नहीं है, तो आप उस रूम को एज अ काइंड ऑफ टूरिज्म के लिए रख सकते हो ना, राइट। सो वही बोल रहा है, ये जो अप्रोच है ये हेल्प करता है टू एम्पावर द लोकल्स और रिड्यूस करता है द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, जिससे ऑफर किया जाता है टूरिस्ट को एन ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। नाउ गवर्नमेंट का रोल क्या है इन टूरिस्ट डेवलपमेंट, वो भी अगर देख लीजिएगा, यस इट इज वेरी मच क्लियर दैट हम लोग को कहीं ना कहीं अनडाउटेडली गवर्नमेंट ऑफ असम एक सस्टेन फोकस जरूर कर रही है, बट यस इसमें मेन चीज जो करना है गवर्नमेंट को वो है लोकल कम्युनिटीज को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोकल कम्युनिटीज ही मेक श्योर कर सकती हैं दैट यस इस टूरिज्म पोटेंशियल को और भी रिवाइव करने को, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज आर द वन who will be the eventual and main stakeholders of these tourism activities, right? So undoubtedly ये तो है ही, बट साथ ही साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देख लीजिए गाड़ी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, हाईवेज, है ना, ये सब जो बेसिक जो गवर्नमेंटल एमिनिटीज है, these are also few of the important things which the government must do, राइट। सो इन सब चीज़ों से हम लोग टूरिज्म पोटेंशियल को ऑफ कोर्स कोई भी रीजन में डेवलप कर सकते हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे गवर्नमेंट फोकस तो अचानक से एक दिन अगर बोल दिया तो कुछ नहीं होता, सस्टेन होना चाहिए ये फोकस मतलब समय के साथ साथ आपको प्रॉपरली डेडिकेटेड वे में काम करना पड़ेगा, हम लोग को प्रॉपर मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप देख लीजिएगा गुजरात का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करते हैं हमारे अमिताभ बच्चन, वो बोलते हैं आप पधारो हमारे गुजरात में, हाँ। सो अगर वो ऐसा बोल सकते हैं तो हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे जो नेशनल चेहरे हैं उनको हम लोग फोरफ्रंट में लग सकते हैं और उनसे ऑफ कोर्स हम लोग प्रमोशन करवा सकते हैं, राइट। सो यही बोला गया दैट कहीं ना कहीं ब्रांड बिल्डिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा इस टूरिज्म पोटेंशियल्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स आज के यूथ ही एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, राइट। सो वो लोग भी टूरिज्म में अपने रोल को बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की ज़रूरत है, राइट। इसी से हम लोग टूरिज्म इन आसाम को बिल्कुल प्रमोट किया जा सकता है। सो this was all about the discussion that we had for this very session. I hope that it was a very insightful knowledge that we have delivered so far. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, till then bye bye, take care and thank you guys, thank you for listening to the video, thank you very much.